हेलो दोस्तों, स्टूडेंट फन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वृद्धि संधि देखा था, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हमने संधि कवर कर लिया है। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, शब्द भेद। तो आज हम शब्द भेद को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शब्द भेद के टाइप देखेंगे। हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार होते हैं। पहला है, यानी शब्द भेद को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है रूप प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। पहला है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, तीसरा है रूप या प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो ये चारों टाइप हम एक एक करके देखेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम और तद्भव, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो अब हम ये चारों टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द देखते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम तत् प्लस सम से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। इसकी परिभाषा है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिन शब्दों को हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द को शुद्ध शब्द भी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण है, जैसे वायु, अग्नि, पिता, माता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। तो ये शुद्ध शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हैं। शुद्ध शब्दों को ही तत्सम कहा जाता है। अगला हम देखेंगे, तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? तत् प्लस भव। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। यानी संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर जो शब्द बने होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं कि संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं उसे ही तद्भव कहते हैं। यानी कि संस्कृत के जो शब्द प्राकृत यानी प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण परिवर्तित रूप में मिलते हैं उन्हें ही तद्भव कहते हैं। जैसे उजला, कपूर, साँझ, हाथ आदि। तो उजला, कपूर, साँझ, हाथ ये तद्भव है। अब इनका तत्सम क्या हो सकता है? उजला का उज्ज्वल, कपूर का कर्पूर, साँझ का संध्या, हाथ का हस्त। तो ये तद्भव है और जो मैंने बताया वो तत्सम है। तो दोस्तों, हमने तत्सम और तद्भव देख लिया है। दोस्तों, अगला है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज का अर्थ होता है देश में जन्मा। यानी ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं उन्हें ही देशज शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आएगा थैला, गड़बड़, पगड़ी, पेट, लोटा, टांग। तो जो आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं उन्हें ही देशज शब्द कहते हैं। और दूसरा है विदेशज शब्द, यानी जो विदेशी मूल के होते हैं। विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा। इसे आगत शब्द भी कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो है तो विदेशी मूल के परंतु परस्पर संपर्क के कारण प्रचलित हो गए हैं, तो इन्हें ही विदेशी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी और तुर्की आ जाते हैं। और विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये विदेशों से आए हुए हैं इसलिए इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। तो दोस्तों, विदेशी शब्द अरबी शब्द होते हैं, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली। और एग्जाम में दोस्तों ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें अरबी कौन सा है, फारसी कौन सा है, पुर्तगाली कौन सा है, तो उसे आप पहचानना होता है। तो दोस्तों, ये मैंने
आपको बताया है। और ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अरबी शब्द, फारसी और अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली कौन कौन से शब्द होते हैं। मैंने जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं उन शब्दों को लिखा है, तो आप अगली वीडियो देखिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और छोटी वीडियो रहेगी तो आप दोबारा देख पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको एक कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सभी को राधे राधे।